हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान क्या है? पहचान के अंतर्गत क्या है कि मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे का प्रयोग होता है। एक साधारण बात है, यानी कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए, ऐसे वाक्यों की मुख्य क्रिया, जैसे खाना है तो क्या हो जाएगा? खाएगा। पीना है तो पिएगा। गागी के लग जाएगा लास्ट में, यानी उसी के साथ क्रिया के साथ में हम लास्ट में गागी के का प्रयोग और कर देंगे। जैसे आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, नाचेगा, कूदेगा, रोएगा, हंसेगा इत्यादि। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। वैसे आज के दौर में अब हम शैल का एक मॉडल वर्ब में यूज करते हैं, लेकिन विल का ही प्रयोग किया जाता है। आप विल का प्रयोग सब में कर दीजिए तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी विल और शैल दोनों को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया गया है। इसके भी नियम बताए गए हैं। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब लेकिन अवश्य हो, कोई भी कार्य किया जा रहा हो, किसी से वादा किया हो, किसी को धमकी देने वाले वाक्यों में इनका अपोजिट हो जाता है, यानी कि आई बी के साथ विल और अन्य के साथ शैल का प्रयोग करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। ऐसे वाले वाक्यों में इनका भी मैं आपको वर्णन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अब जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का क्या है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव क्या, जो निगेटिव ना हो, जो इंट्रोगेटिव ना हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल अथवा शैल प्लस B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल अथवा शैल प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में WH फैमिली का वर्ड होता है प्लस विल अथवा शैल, इनमें से कोई सा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। स्पेशल केसेस में अगर इंट्रोगेटिव का ही वाक्य, स्पेशल केसेस क्या होते हैं, स्पेशल केसेस में भी मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, इंट्रोगेटिव में दो तरह के होते हैं। WH फैमिली का है तो सही है, नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। जैसे अगर पहले क्या आ जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। पहले क्या, जिसका उत्तर हाँ या ना में आए, जैसे क्या वह पढ़ेगा तो उत्तर आएगा हाँ या ना। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में आपको हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल में से जो भी होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको पहले लगाया जाएगा। अगर बीच में आपके WH फैमिली का वर्ड आ रहा या विल या शैल या क्या से उत्तर देने पर हाँ या ना में नहीं आ रहा है तो WH फैमिली का वर्ड है कोई, तो उसके बाद पहले WH फैमिली का वर्ड, फिर विल अथवा शैल, फिर B1 फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद स्पेशल केसेस में इंट्रोगेटिव में WH फैमिली का वर्ड जो सब्जेक्ट का कार्य करता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से जो भी, फिर B1 का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH फैमिली का वर्ड जो सब्जेक्ट का कार्य करे, उसके बाद विल अथवा शैल, उसके बाद नॉट आ जाता है, फिर B1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा हम वाक्यों को भी एक बार देखते हैं, थोड़ा सा अभ्यास की दृष्टि से आप समझिएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका अभ्यास करते हैं। जैसे अफर्मेटिव का मतलब जो आपका नेगेटिव ना हो, जो इंट्रोगेटिव ना हो, अफर्मेटिव कहलाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि राम स्कूल जाएगा। अब आपका ये ना तो इसमें नहीं दिया है ना क्या दिया हुआ है, तो कैसा हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। राम, अब राम है तो आई बी के साथ तो शैल का प्रयोग बताया था, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। जाना, जाना में गागी के साथ जोड़ दिया गया है तो राम विल गो। गो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। इसके बाद में आपका देखिएगा जो स्ट्रक्चर बताया था, अफर्मेटिव सब्जेक्ट विल या शैल जो भी होता है, फिर B1 आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्कूल, तो ये हो गया
राम विल गो टू स्कूल। राम, ठीक है, विल या शैल लगा दिया, फिर वर्ब की प्लेटफॉर्म आ गई टू, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, राम विल गो टू स्कूल। अगर हम इसी को नेगेटिव में कहें कि राम स्कूल नहीं जाएगा, अब इसमें नहीं जोड़ दिया अगर हमने, तो क्या कर देंगे, तो राम विल जो भी है विल या शैल के बाद नॉट जोड़ दिया जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। अब इसी को अगर हम प्रश्नवाचक बना दें, इंट्रोगेटिव बना दें, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ क्या वे दौड़ेंगे, ये मान लीजिए। अब क्या पहले आ गया, उत्तर आएगा हाँ या ना में, क्या वह दौड़ेगा, हम कहें नहीं या हाँ। इंट्रोगेटिव में अगर कोई भी WH फैमिली का वर्ड नहीं है, क्या पहले आया, उत्तर हाँ या ना में आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले ले आएंगे। आई बी के साथ शैल लगाते हैं, अदर के साथ बिल लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, बिल। बिल पहले आ गया, सब्जेक्ट क्या है, बे, तो बिल दे। फिर क्या है, क्रिया क्या है, दौड़ना, तो दौड़ेंगे, रन, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, क्या वे दौड़ेंगे। हम कहें क्या वे नहीं दौड़ेंगे, अगर ये इसमें जोड़ दें नहीं, तो विल दे नॉट आ जाएगा, यहाँ नॉट जोड़ देंगे, विल दे नॉट रन। अगर आपका WH फैमिली का कोई भी शब्द आ जाता है इंट्रोगेटिव में, ये इंट्रोगेटिव है, अगर आपका ये कहें कि सीता क्या खाएगी, अब ये आ गया, ये WH फैमिली का है, क्या बीच में आ रहा है, उत्तर हाँ या ना में नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या की अंग्रेजी WH फैमिली के जो मैंने आपको शब्द बताए थे 9, उसमें से ही आप देखिए क्या को क्या कहेंगे, वाट, अगर बीच में आ जाता है तो वाट। फिर उसके बाद में सीता के साथ क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, क्योंकि आई बी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी में बिल, वाट विल। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका सीता, फिर आपकी मेन वर्ब आ जाएगी ईट, वाट विल सीता ईट, सीता क्या खाएगी। अब स्पेशल केसेस में आ जाइए, स्पेशल केसेस में क्या है, अच्छा ये हो गया आपका। स्पेशल केसेस में क्या है, WH फैमिली का काम अगर सब्जेक्ट ही कर रहा है, जैसे कौन 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 दौड़ेगा। अब कौन कौन, एक बार वो कौन, तो कौन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कौन क्या कहेंगे, हु, यही सब्जेक्ट है। अब इसमें कौन कौन 2 बार आ गया, हु, ऑल, और दौड़ेगा एक वचन का है, आई बी को छोड़ दो, बाकी सभी में शैल लग, आई बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ बिल लगेगा, तो हु ऑल विल क्या हो जाएगा, रन, क्योंकि जो कौन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्पेशल है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन नहीं जाएगा, अगर यही आ जाए, कौन नहीं जाएगा, अब कौन, सब्जेक्ट कौन हो गया, कौन, तो हु, अच्छा जाएगा एक वचन है, विल, अब नेगेटिव है तो नॉट, हु विल नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो दोस्तों ये आप देखिएगा, मैंने बहुत कम समय में समझाने की कोशिश की है, बहुत सरल तरीके से मैंने समझाया है, इसमें सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर के बारे में है, इसकी जो पहचान है, इस सबको आप इन सबका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत सरल रूप में मैंने कराया है,
मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊँगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।